इसी कार्यक्रम की श्रृंखला में मैं आशीर्वचन के लिए महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी से निवेदन करता हूं कि आप 2 मिनट का एक आशीर्वचन प्रदान करें। हरिओम। सबसे पहले मैं राजस्थान संस्कृत अकेदमी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये पिछली 3-4 वर्षों से इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। वेदों का काम हमारे चतुर्वेदी जी कर रहे हैं। कई वर्षों से 75 विद्यालय वेद विद्यालय काम कर रहे हैं, अकादमी के द्वारा संचालन कर रहे हैं। अब जब हमारा अध्यक्ष मैडम अकेडमी आ गई तब उसके दूसरा काम भी शुरू हो गया। दूसरा बड़ा काम तो बहुत सारे हैं, प्रकाशन भी है, सब कुछ है, लेकिन वेदों के साथ पांडुलिपि का संरक्षण, ये आपके बिना ये संभव नहीं था और आपके बिना संभव नहीं है। तो ये दोनों को मैं आपको खास तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जब आपने शुरुआत में मंत्र बोले, गणपत बोले, तो आपके हृदय जी के चेहरे में इतना चमक, आदमी खुशी आ गई। तो देखने में मुझे ये अच्छा लगता है। मैं संस्कृत से इससे जुड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, आनंद, जैसे लोग संस्कृत बोलते, संस्कृत में काम करते, वो अच्छा लगता है। जैसे वेद मंत्र का उच्चारण हो गया, आपके चेहरे में एकदम मुस्कुराहट हो गया, एकदम खुशी आ गई। तो ये दोनों को मैं खास तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बहुत सारा काम किया राजस्थान के नहीं, पूरे देश के प्रति, और आपके कारण से हमारे पास जो विराजमान है, राजस्थान वालों को राजस्थान वापस लेके आ रहे कृतिका जी शर्मा जी को। तो अब थोड़ा सा एक पॉलिटिकल बात कहना चाहता हूँ। जब इंडिया अंग्रेज़ों की रूल में था और जब आज़ादी की तरफ चलते थे 1930 में, बहुत तेज़ी से लोगों ने कार्य किया। जिस लोगों ने किया आप तो सब जानते, उसका नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन जो आपको शायद मालूम नहीं है कि उस वक़्त अंग्रेज़ों ने ऑक्सफोर्ड का एक नाम का रिसर्च सेंटर या उसको ऑक्सफोर्ड ग्रुप बनाया, जो भी भारत में होता है उसको विपरीत। अब ये तो आज़ादी के बाद 1930 क्या मतलब की बात है, कोई खास नहीं। आज 2023 चल रहे हैं, लेकिन आजकल भी ये ग्रुप चालू है। ऑक्सफोर्ड के नाम से नहीं है, कोई दूसरे नाम से चल रहा है। आपने 20 एक दिन पहले देखा कि पेपर में आ गया कि संस्कृत प्रूफ आ गया कि संस्कृत 6000 वर्ष से पहले था। 3 दिन भी नहीं हुआ, दूसरे अखबार में वही लेख, वही चीज़ आ गया कि संस्कृत और इंग्लिश 6000 वर्ष से पुराने हैं। मतलब ये ग्रुप जो पहले ऑक्सफोर्ड ग्रुप कहलाते थे, अभी भी मौजूद है, अभी भी ये काम कर रहा है। भारत ही बहुत तेज़ी से आगे जा रहे हैं। भारत में मार्स के एक जहाज लगाए, मार्स के ऊपर, अभी चंद्रमा के ऊपर उन्होंने एक जहाज स्थापित किया, और इतनी पैसा में, जितने में एक मूवी अमेरिका में नहीं बनती है, इतनी पूरी इसी से काम में पैसा में वो चंद्रमा में भारत ने काम किया। बातचीत हुई थी अभी, आपने बताया 1940 में ऑस्ट्रेलिया से लोग आए और कह रहे वाह, कोई लिखापति नहीं थी। सबसे पहले अंग्रेज़ों ने ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गए, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में पहुंच गए। जब ऑस्ट्रेलिया में आ गए, वह 300 भाषा थी।
300 भाषाएं 30 भाषाएं थी। 30 भाषा को उन्होंने 300 वर्ष के अंदर एकदम समाप्त कर दिया, जिसमें आप केवल 13 भाषा की कुछ पहचान होती है, 3 भाषा बोल सकते। लिखापति खत्म हो गया, इसलिए हम नहीं कह सकते वो लोगों ने लिखा नहीं या लिखा है, लेकिन अंग्रेजों ने इतना बढ़िया काम किया कि पूरा नाश कर दिया। 1835 में आपको मालूम है, 1835 में अगर भारत में शासन करना था तो उसकी क्या टूट जाए, गुरुकुल की परंपरा टूट कर है। तो 1835 से पूरे जितने भी गुरुकुल है, केवल 6000 गुरुकुल का नाम आता है कलकत्ता एरिया में, उसको बंद कर दिया। जो भी लोग ज़्यादा नाटक करते थे उसको मार डाले, फांसी चढ़ा दिया। 40 साल पढ़ाई बंद। आप गुरुकुल में 40 साल आप पढ़ाई नहीं करते और अचानक 1875 कह रहे हमने यूनिवर्सिटी खोली। वो तो आपने पहले तो विनाश कर दिया, तब तो खोल दिया। कौन सी यूनिवर्सिटी खोली, कौन सी ज्ञान खोला? जो हमारे अनुकूल ज्ञान। तो ये जो अभी हम ये लिपि के ऊपर काम कर रहे हैं कि ब्राह्मी लिपि की केवल शिलालेख है। हमको मालूम है कि जो इजिप्ट में अलेक्जेंड्रिया है, तक्षशिला, कितनी भी यूनिवर्सिटी में कितनी लाइब्रेरी जल गई है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखा नहीं था? अगर 6-6 महीना 3-3 महीना कागज जलती है, तब कैसे कह सकते कुछ था नहीं? और इसलिए हम ये काम जो कर रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है। हम इसमें कभी कभी फंस जाते छोटे छोटे मोटे प्रॉब्लमों में, लेकिन हमको जो आप लोग हमको एक लक्ष्य देते, एक रास्ता देते, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत मानता हूँ। जय तु भारत, जय तु संस्कृत।